Entrepreneurs Award is one of India's most prestigious honors conferred annually upon outstanding entrepreneurs under the age of 45 who have led innovation and leadership in the field of packaging, FMCG, recycling, and plastic. The grand ceremony held at the Constitution Club of India in New Delhi, a venue where not only bright minds are celebrated but also the emerging economic direction is showcased. Today we are joined on this platform by an inspiring personality who was awarded the trophy of Rising Star at the 2024 edition of Nai Peedhi Entrepreneurs Award, Mr. Miraj Jamanbhai Baldha, the marketing director of Balsan Polyplast Private Limited. Mr. Baldha's vision and leadership skills has turned him into a role model for all Indians who are waiting and pursuing to enter the industry of plastics and packaging. So let's start. Mr. Miraj, welcome and thank you for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you so much. Let's start from the start. How did your journey start in this field and at Balsan Polyplast? See, like Balsan Polyplast जो कंपनी है वो basically agriculture industry में है since 1993 से थे. So the business was started by my father. मेरे father ने establishment किया था business का. I'm the second generation in this business. Initially हम Israel से और अलग-अलग country से material import करते थे, like these equipments of agriculture, like उसमें drip आता है, mini sprinklers and lot of other agriculture technology वाले equipments. We used to import and then we used to sell to the farmers. हम एक पूरा system देते थे. We used to do landscaping and that whole stuff. So in 1999, as my father was a son of farmer, बेसिकली माय ग्रैंडफादर फार्मर थे. पहले से हमारा फैमिली का रुचि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही रहा था. फादर ने सोचा कि भाई फॉरेन से मटेरियल लेके यहाँ पे सेल करना है. इट्स अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट और फार्मर का पैसा काफी ड्रेन हो रहा था उससे. सो इन 1999 माय फादर केम इन प्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम एंड अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. उनका विजन ये था कि जो ये टेक्नोलॉजी बाहर से हम लेके आ रहे हैं, वी आर पेइंग अ हेवी प्राइस टू देम, तो व्हाई नॉट यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जाए और यहाँ पे फार्मर को सस्टेनेबल प्राइस पे दिया जाए सो दैट हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप हो. एंड इट इज नेसेसरी. सो काफी मेरे फादर अलग अलग कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में गए. दे सो द टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है. देन आफ्टर हम काफी सारे फॉरेन्स के मशीन इंडिया में लेके आए. वी केम इन प्रोडक्शन. ऐसा प्रोडक्शन लेके आना था कि जो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट हो सके. सो काफी टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग फ्रॉम इजराइल, वी आर यूजिंग फ्रॉम अमेरिका, वी आर यूजिंग फ्रॉम जापान. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने राजकोट में एस्टेब्लिश किया इन 19 में. देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप वी स्टार्टेड टू गिव टू आवर प्रोडक्ट टू लोकल फार्मर को देने लगे. देन आफ्टर डे बाय डे और वर्ल्ड लेवल पे जो इंप्रूवमेंट आ रहा था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, वी स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस इन आवर सिस्टम as well. So right now we are at that stage. Right now we are operating 17 state of India and we strongly believe when it comes to agriculture industry, when you give equipments to farmer, अगर ये आप कोई भी टेक्नोलॉजी किसी को पास ऑन करते हो, that is a transfer of technology. पहले फार्मर था वो एज अ नॉर्मल वे से फार्मिंग करता था कि भाई ट्रेडिशनल मेथड से पानी देना क्रॉप्स को और वो सब. When it comes to irrigation system, तो it's a hydraulic design. ड्रिप लाइन्स आता है, फिल्टर सिस्टम आता है, देयर इज लॉट ऑफ डिस्चार्ज वेरिएशंस, देयर इज अ वाल ऑपरेटिंग, सरोनेट वाल्स आते हैं, लॉट ऑफ स्टफ कम्स इन द सिस्टम. तो उसमें फार्मर को उसका एजुकेशन देना बहुत जरूरी. अगर वो उसको ठीक से ऑपरेट करना नहीं आएगा, कैसे यूटिलाइज करना, हाउ टू यूज एफिशिएंटली, तो उसका आउटपुट नहीं ले पाएगा. सो माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि दैट इज द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. पहले लाइक इफ यू गो 20 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक, तो पहले QWERTY कीपैड वाले फोन थे. देन आफ्टर टच स्क्रीन का टेक्नोलॉजी है. सो व्हेन वी यूज टच स्क्रीन, तो वी हैव टू बी एजुकेटेड in that कि कैसे यूज करना है, तो ही उसका यूटिलाइजेशन वी कैन यूज प्रॉपर्ली. इन द सेम वे एक ये टेक्नोलॉजी है तो मतलब जनरली लाइक लॉट ऑफ पीपल थिंक्स कि वी जस्ट गिव द प्रोडक्ट एंड देन इट्स डन. बट एक्चुअली बालसन क्या करता है कि वो एक फार्मर को एजुकेशन साथ में दे, प्रोडक्ट के साथ में एजुकेशन, हाउ टू यूज दैट, हाउ टू यूज एफिशिएंटली सो दैट ही कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी. उसका वर्क रिड्यूस हो, उसका लेबर रिड्यूस हो, उसका कॉस्ट ऑफ दिस पेस्टिसाइड और वो सब रिड्यूस हो और सामने उसका पर हेक्टर उसका क्रॉप का एफिशिएंसी बढ़े. न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये प्रोग्राम हुआ था. आप वहाँ आपने अटेंड किया था वो प्रोग्राम. तो कैसा
एक्सपीरियंस था वहाँ का? इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस मैम. इट वॉज मैंने काफी मतलब इंडस्ट्री के छाने माने पर्सनालिटीज को भी मैं मिला. आई गेट अ चांस टू लिसन देम. आई सॉ दैट पीपल लाइक आई लर्न वन थिंग फ्रॉम देम. द मोर यू गेट ऑन द टॉप, मोर यू हम्बल यू बिकम. तो मतलब काफी बड़े कंपनीज के ओनर थे. दे वर इन गुड पोजीशंस एंड दे वर सो हम्बल. एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, एज अ यंग बिजनेसमैन अगर मैं उनको मिलता हूँ, so they were very humble and they were very down rooted and deep rooted. वो explain कर रहे थे how their journey was. Even I asked them questions, they do explain me. They do we have like good thoughtful conversations there. It was a overall good experience. Like I met lot of new connections. Yeah, जिसका मैंने मतलब I saw the lot of people in news and magazine. उनको मिलने का भी मौका मिला. So it was good. कोई ऐसा इंसान आपको वहाँ उस फंक्शन में मिला जिसने आपको इंस्पायर किया हो, या आपने उनसे कुछ सीखा हो, या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में रह गई है? See, there were lot of people जिससे इंस्पिरेशन लेना था. उसमें जो टॉप कैडर में थे वजू भाई थे. He has a great experience in plastic industry. तो उसके साथ मेरा कनेक्शन हुआ, बात हुआ. So विजन मैंने देख. There were like I think so Vectus Pipe के मतलब टीम था, टॉप मैनेजमेंट. तो आई मेट देम आफ्टर द मीटिंग. मैंने बेसिक कन्वर्सेशन उनका भी मैंने सुना. सो या एक्चुअली इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड इट वाज फ्रूट. आपने जब से कंपनी ज्वाइन की है, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपने की है और आपको उस पे बहुत गर्व है? सी, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज माय कोर सब्जेक्ट. राइट, हम जहाँ पे थे, द थिंग्स वी वर डूइंग राइट नाउ, वी हैव चेंज लॉट ऑफ फिलोसॉफी चेंज किया. वी आर इन एज ऑफ एक्सपांशन. सो नई प्रोडक्ट्स मैंने काफी सारी कंपनी में इन्वॉल्व की. जैसे मल्च फिल्म हो गया, फिटिंग्स हो गया, फ्लेक्सिबल ट्यूब्स हो गया. जो रिक्वायरमेंट हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे, सो वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दैट. सो एवरी ईयर में कुछ ना कुछ नई एक दो प्रोडक्ट फार्मर्स का बेनिफिट हो ऐसी मैं कंपनी में इन्वॉल्व करता जा रहा हूँ. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट. आई एम हैप्पी कि आई डिड. और 3 साल 4 साल में लाइक वो चेंजेस मार्केट में भी दिख रहा है. थिंग्स वी आर डूइंग. सो आई एम हैप्पी. और कहीं प्रोडक्ट में तो ऐसा है लाइक वी आर द लीडर्स एंड पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन दैट. सो वी आर हैप्पी ऑन दैट. अगले 5 सालों में अपनी कंपनी को पर्सनली कहाँ देखते हैं? There is no glass ceiling for Balsan for us. अभी like we are catering India 17 स्टेट में है. We are performing very good each and every state में, like we are performing well. But in future like we just don't want to be the nation leader, but हम एशिया कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड लेवल पे हमको we want to go in that stage. So for that we have lot of planning and plotting for that. Like we are introducing more technologies, production बड़ा कर रहे हैं. We are hiring lot of experienced people who have experience of turnkey projects or technology का experience higher. We want to take this national stage to international level. So we are on that stage. Thank you for the interview.